प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए इंटरमीडिएट ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर नरेशन पढ़ा रहा हूँ। इस तरह से मैंने लिखा है यहाँ पर नरेशन। नरेशन दो प्रकार का होता है। नंबर एक, डायरेक्ट स्पीच। नंबर दो, इनडायरेक्ट स्पीच। इस तरह से अब आपके सामने ये नरेशन दो तरह का होता है, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। अगर मैं इस नरेशन को देखूं तो नरेशन जो है अपने आप में नाउन है। चैप्टर का जो नाम होता है वो नाउन होता है। इसका हिंदी में जो अर्थ है वह विवरण, वाक्यांश। इसका मतलब वाक्य का किसी का अंश, किसी का विवरण। तो विवरण दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। विवरण में क्या आता है हमारे पास? विवरण में सेंटेंस ढेर सारे होते हैं। ढेर सारे सेंटेंस को मिलाकर के किसी भी मैटर का विवरण बन जाता है। तो वो विवरण दो प्रकार का होता है, यानी इसका मतलब सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। स्पीच तुम्हें दिखाई देगा भाषण देना, तो डायरेक्ट सीधा सीधा भाषण देना, इनडायरेक्ट घुमा फिरा कर भाषण देना। डायरेक्ट स्पीच की क्या पहचान होती है? जिस सेंटेंस में या जहाँ पर किसी वक्ता के द्वारा कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों कह देना। कोई भी वक्ता कुछ भी कह रहा है, जैसे भी मैंने कहा, किसी और ने कुछ भी कहा, उसको ज्यों का त्यों कह देना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे He said to me, comma, inverted comma. He said to me, you are my best friend, comma क्लोज करेंगे, फुल स्टॉप, comma क्लोज। You are my best friend. तो he said to me, you are my best friend. ये डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, जो तुम्हें अपने आप ज्यों कि त्यों दिखाई दे रहे हैं कि डायरेक्ट स्पीच के दो भाग हैं। जिसमें नंबर एक भाग होता है रिपोर्टिंग स्पीच। नंबर दो, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, नंबर एक रिपोर्टिंग स्पीच है, नंबर दो रिपोर्टेड स्पीच। ये डायरेक्ट स्पीच के भाग हैं। रिपोर्टिंग स्पीच क्या है? यहाँ से यहाँ तक के भाग को हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जितना भी बंद भाग है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इतना अलग सेंटेंस दिखाई दे रहा है, फुल सेंटेंस है। ही सेड टू मी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, फुल सेंटेंस है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, फुल सेंटेंस है। ये भी फुल सेंटेंस, ये भी फुल सेंटेंस है, लेकिन दोनों के नाम अलग अलग हैं। इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच, इसको रिपोर्टेड स्पीच, इन्हीं नामों से आगे नियमों में ये पुकारे जाएंगे। इसलिए ये दोनों नियम यानी दोनों नाम आपके लिए रट जाने चाहिए। इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे, इसको रिपोर्टेड स्पीच। अब इसको लेते हम। इस रिपोर्टिंग स्पीच के तीन भाग होते हैं। ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच, इसके तीन भाग हैं। नंबर एक, स्पीकर।
स्पीकर, स्पीकर होता है बोलने वाला, जो सेंटेंस में आवाज़ देता है, कहने वाला होता है। कौन है कहने वाला? ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, कहने वाला ही है, तो इसको हम कहेंगे स्पीकर। नंबर 2, रिपोर्टिंग वर्ब, जो भी सेंटेंस में वर्ब है, जो भी वर्ब आएगी उसी को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। सेंटेंस में वर्ब है सेड टू। अब जैसे यहाँ पर स्पीकर बताया मैंने, तो इसको हम ही से इंगित कर सकते हैं, यहाँ पर ही है। रिपोर्टिंग वर्ब में आया सेड टू। नंबर 3, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, जो भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बचा है यहाँ पर मी, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये रिपोर्टिंग स्पीच के बारे में मैंने तुम्हें बताया। ओके, अब आया आपका रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच ये है। रिपोर्टेड स्पीच के यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच के मैंने तुम्हें भाग बताए, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का कोई भी भाग नहीं होता है। यह अपने आप में एक पूर्ण सेंटेंस होता है जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद रहता है। यानी इस रिपोर्टेड स्पीच का कोई भाग नहीं होता है, ये भी अपने आप में फुल सेंटेंस है और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद रहता है। इतना आपके लिए पता होना चाहिए। स्पीकर के नाम से इसको बोलेंगे हम हर बार, इसको रिपोर्टिंग वर्ब ही कहेंगे, इसको ऑब्जेक्ट नाम से पुकारेंगे, इसको सारे के लिए हम रिपोर्टेड स्पीच के नाम से पुकारेंगे, इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच के नाम से पुकारेंगे। टोटल को पुकारेंगे तो रिपोर्टिंग स्पीच, अलग अलग पुकारेंगे तो इन नामों से पुकारेंगे। ये आपके लिए कंठस्थ करना है। आगे बढ़ता हूँ मैं इससे। इसके नियम क्या क्या है? अगर हम इसे हाई स्कूल में करके आ रहे हैं कि हाई स्कूल में हमारे लिए पंक्चुएशन आता है, वहाँ पर मोस्टली यही सेंटेंस आ जाता है। उसी के अनुसार नियम हैं इसके। नियम क्या क्या है मैं ऐसे ही बताऊँगा आपके लिए। पहला नियम है रिपोर्टिंग स्पीच के पश्चात कॉमा का प्रयोग करते हैं। ये कॉमा मस्ट है, आपको कॉमा अवश्य लगाना है। दूसरा नियम है रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद रहता है। इधर से छोटे छोटे 66 लगते हैं, इधर से छोटे छोटे 99, तो इसमें ये इन्वर्टेड कॉमा है, इसके अंदर बंद रहता है। तीसरा नियम, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर, ये फर्स्ट लेटर जो होता है, कैपिटल लेटर में ही बनता है। इसको हम कैपिटल लेटर में ही बनाएंगे, स्मॉल लेटर में नहीं बनाएंगे। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। 3 नियम है इसके, केवल ये तीनों नियम याद रखने हैं। नेक्स्ट, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? किसी वक्ता के द्वारा कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों न कहकर अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। किसी ने कुछ कहा, उसको हम ज्यों का त्यों न कहें, अपने शब्दों में कहें। जैसे मैंने कहा कल मैं तुमको पढ़ाऊँगा, आई विल टीच यू नेक्स्ट डे। क्या आ गया? कल मैं तुमको पढ़ाऊँगा। अब इस बात को बच्चा तीसरे से जाकर के कहेगा तो कहेगा कल हमें वे पढ़ाएंगे। अंतर आ गया। इसी को हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे यहाँ तक ये हो गया। अब इनडायरेक्ट स्पीच की मैं बना रहा हूँ इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे इसी सेंटेंस को बनाऊँगा मैं अब, ही टोल्ड मी दैट आई was his best friend. He told me that
आई वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड। ये सेंटेंस बना, ये इनडायरेक्ट स्पीच है इसकी। अपने आप में जो इनडायरेक्ट स्पीच हमारे लिए दिखाई दे रही है, वैसे सेंटेंस कम्प्लेक्स है, नाउन क्लॉज से जुड़ा हुआ है। कम्प्लेक्स सेंटेंस में जाएंगे तो इसके अलग अलग भाग हो जाएंगे सेंटेंस के, लेकिन हम यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट में नरेशन में पढ़ेंगे तो इसका कोई भाग नहीं होता है। यानी ये जो सेंटेंस की हमने इनडायरेक्ट स्पीच बनाई, इसका कोई भाग नहीं है। जिस तरह से डायरेक्ट स्पीच के मैंने भाग बताए, उस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच का कोई भाग नहीं होता है। अब ये स्पीच बनी कैसे, इसको बनाने का तरीका क्या है? इसको बनाया हमने, जो ऊपर वाले नियम थे उन नियमों को हटा करके बनाया। इसका नियम नंबर 1 है, रिपोर्टिंग स्पीच के पश्चात आए हुए कॉमा को हटा देते हैं। इस कॉमा को हम हटा देते हैं। यहाँ पर कॉमा लगा हुआ था, इस कॉमा को हटा देते हैं। नियम नंबर 2, इन्वर्टेड कॉमास, यहाँ से यहाँ तक का इन्वर्टेड कॉमा है। इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर दैट, इफ अथवा वेदर, टू, वाट, वेयर, वाई, वैन आदि कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जो भी आएगा, एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये है, बीच में जोड़ने वाला कंजक्शन चाहिए इसके लिए, तो कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। कंजक्शन में आएगा दैट, टू, इफ या वेदर, वाट, वेयर, वाई, वैन, हु, हुम, हुज, विच आ जाएंगे। यहाँ जो भी सेंटेंस में होगा मिलेगा आपके लिए। नियम नंबर 3, रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसका फर्स्ट लेटर, ये जो फर्स्ट लेटर है उसको मैं लेके आया यहाँ पर। ये तो कंजक्शन के स्थान पर आ गया। ये फर्स्ट लेटर आई तथा नाम को छोड़कर हम स्मॉल लेटर में बनाते हैं। यानी इसको जब हम बनाएंगे, यहाँ पर दैट के पश्चात जो भी अक्षर आएगा वो स्मॉल लेटर में आएगा। केवल आई तथा किसी व्यक्ति का नाम, व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम होगा, उसको छोड़ करके यहाँ पर सब छोटे में आएंगे। नियम नंबर 4, चौथा नंबर आएगा रिपोर्टिंग वर्ब। ये जो वर्ब है, ये वर्ब जिस तरह से रिपोर्टिंग वर्ब सेज, एक चीज़ और देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब है तो सही, सैड है, यहाँ पर मैं सेज बोल रहा हूँ। बोल क्यों रहा हूँ? क्योंकि मैं सेज से शुरू करूँगा। ये रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ पर कोई भी रिपोर्टिंग वर्ब आई हुई है, उसके पश्चात यदि ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात यदि कोई ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो से टू को हम टेल में चेंज करते हैं। सेज टू आ जाए तो हम टेल्स कर देते हैं। सेइंग टू आ जाए तो हम टेलिंग कर देते हैं, और सेड टू आ जाए तो हम टोल्ड कर देते हैं। इस तरह से हम चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात मैंने टू उसमें जोड़ करके लिया मैंने। ये ऑब्जेक्ट आएगा तो टू आएगा, टू आएगा तो ऑब्जेक्ट आएगा, इसलिए मैंने उसमें टू रखा है। अकेला सेड आएगा, टू नहीं आएगा तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। इसलिए अगर ये आ जाए, से टू आ जाए तो टेल, सेज टू आ जाए तो टेल्स, सेइंग टू आ जाए तो टेलिंग, और सेड टू आ जाए तो टोल्ड, इसमें हम परिवर्तित कर देते हैं। ये 4 नियम हैं। चारों ही नियम बहुत कंपलसरी हैं, हर समय आगे चलेंगे। इतना आपके लिए रटा हुआ होना चाहिए।
नहीं आपको पता है, आप आगे डायरेक्ट इंडायरेक्ट में नहीं बढ़ सकते। इसलिए यहाँ तक आज जो मैंने पढ़ाया आपके लिए उसको आप कंठस्थ करेंगे। इससे आगे अब मैं नेक्स्ट डे आपको बताऊंगा। ये नियम हो गए यहाँ तक के। नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक पर इसी पे आगे चलूँगा मैं। ओके।